वेलकम बैक नाजरीन। हमारे एक और मेहमान शाह फैज़ुल इब्रार हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में पढ़ाते हैं, इस्लामियात। गुफ्तगू होगी इनके साथ। एक कॉलर ने हमें सवाल किया कि बिजली चोरी हमारे माशरे में, हमने पूरी माशरे को अजियत में डाला हुआ है। बेशक आपकी बात की में बड़ी सदाकत है कि हमारे यहाँ देखा ये गया है कि हम ऊपर वालों पर तो उंगलियां उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर बैठे हुए लोग, अल्लाह ताला उनकी हिदायत करे, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने एक मुल्क दिया है, अगर इससे मोहब्बत नहीं है तो कैसा हो सकता है कि उसको अपने ईमान से मोहब्बत हो, क्योंकि ये भी तो एक नेमत है अल्लाह की। इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी टीवी की थोड़ी सी आवाज़ कम कर दीजिएगा। अच्छा सर, मैं पूरी बंद कर देती हूँ। जी प्लीज़। अच्छा, मुझे पहले तो आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला। लेकिन बस ये अफसोस हो रहा है सुनकर के ये रिपीट नहीं होता। हाँ, रिपीट नहीं होता। अब बस आप ये मेरी बात अगर हो सके तो उसको रिपीट कराने का कोई इंतजाम कर लें। मैं ज़रूर मैनेजमेंट से कहूँगा जी। जी, क्योंकि बहुत तवज्जो से देखते हैं, माशाल्लाह आपके बात करने का अंदाज इतना अच्छा है कि बिल्कुल इंसान पूरा इन्वॉल्व हो जाता है आपकी बातों के अंदर। अल्लाह ताला को। बहरहाल मुझे बस ये कहना था कि जी बहन, कोई सवाल अगर करना हो। जी हाँ, मुझे ये कहना था कि लोग कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता। सही है, ये बात हकीकत है काफी लोगों का, लेकिन ये कहना है कि अगर जब इंसान टेंशन में होता है तो जब भी तो अल्लाह को पुकारता है ना, सजदे करता है ना, तो अगर वो खुशी में भी और हर लम्हे अगर सजदे करे, क्यों नहीं लगेगा फिर नमाजों के अंदर दिल? और अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि अगर आप अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हो तो मुझे खुशी में भी याद करो, खुशी में भी मेरे आगे सजदा करो और दुआ करो। तो उसकी तो बात इस तरह की है कि वाकई इंसान के समझ में क्यों नहीं आती ये चीज के हमारी कबूलियत जब होती है जब हम खुशी में होते हैं और हम अल्लाह का शुक्र करें और सजदे करें, तो फिर जाहिर है जब उस वक्त करेंगे तो टेंशन में तो फौरी तौर पे कबूल होगी वो दुआ और सजदे। बिल्कुल, तो ये मैं ये कहना चाह रही थी कि बस के अल्लाह क्यों इंसान ये नहीं सोचता कि हम इसी वजह से, यही हमारा काम है, ये दुनिया की बेकार हैं बातें। जरूर, और बस ये जरूर बहन, इस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ईमान वालों के दो मकसद हैं। एक है जो मकसद है, मकसद दायमी, और एक है ज़रूरत। हमने शायद ज़रूरत को मकसद बना लिया और मकसद को ज़रूरत, यानी कि उलट हो गए हम। एक कॉलर है, इंशाल्लाह इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मुझे एक सवाल ये पूछना है कि हम अपने मरहूमीन के लिए जो चले गए हमें छोड़ के, ठीक है, हमें क्या मतलब ऐसी दुआ करनी चाहिए या क्या ऐसे उनके लिए मकसद के लिए करनी चाहिए? पढ़ती तो मैं खैर बहुत हूँ, उनके लिए नमाज भी पढ़ती हूँ, उनके लिए ख्वाहिशें भी पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती कि मज़ीद मैं ऐसा कुछ करूँ कि इनको वहाँ सवाब ही सवाब मिलते रहें और जिससे ना मुझे यहाँ पे सुकून मिले। महरूमीन में वालदेन हैं? नहीं, मेरे शौहर हैं। अच्छा, ज़रूर जी, ज़रूर, बिल्कुल। इस पर और आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या ऐसी चीज़ करूँ कि मतलब ज़कात खैरात भी मैं बहुत करती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि उसको जो है ना, जब मैं नहीं भी रहूँ तो उसको सवाब मिलता रहे, मैं ज़िंदा रहूँ या नहीं रहूँ। माशाल्लाह, ठीक है, ज़रूर बात करेंगे। ओके, थैंक यू। तो मकसद और ज़रूरत, जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आप ज़रूर काला बकरा काटते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत होती है। लेकिन कभी बकरा बीमार हो जाए तो आप बच्चे को नहीं काटते हैं, क्योंकि आप मकसद जानते हैं। यही हमारा आज मामला है कि हम अल्लाह रसूल के दीन के आगे
جو ہمارا مقصد تھا اس مقصد کے اوپر ہم اپنی ضرورتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کو اس کی روح کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. نہیں تو میرا یہ ایمان ہے, قرآن کھلا ہوا ہے, بیان کرتا ہے کہ ایمان والے ہاتھ اٹھائیں اور رب کائنات نہ سنیں. نہیں ہو سکتا ایسا, معاملہ کچھ اور ہے. صلاح, روح صلاح اپنے تاثرات دے سکتے ہیں کہ جب نماز برائیاں دور کرتی ہے تو ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے بھائی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی کی ذرا بھائی آواز کم کر دیجیے. جی بولیے. ڈاکٹر صاحب اپنا کیا بولتے ہیں, میں قرآن فکر سے تعلق رکھتا ہوں, یہ اپنا کیا بولتے ہیں, اپنی ٹی وی کی آواز اگر کم کر دیں نا تو آپ اور ہمیں آسانی ہوگی بات کرنے میں. ڈاکٹر صاحب یہ میں غور و فکر کر رہا ہوں اپنے قرآن کریم پہ, اور اپنے کیا بولتے ہیں جیسے قرآن کریم میں نماز برے کاموں اور بے حیائی یعنی کہ روکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کیوں ہے, مطلب یعنی کہ ہمیں تو روک نہیں رہی ہے, وہ صحیح ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اپنا کیا بولتے ہیں جو بھی سن رہا ہے اس چیز پہ یعنی کہ وہ بھی غور کر. سورہ نساء کی 43ویں آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتیٰ تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو, نشے کی حالت میں نماز قائم نہیں کرو. نماز اس وقت قائم کی جاتی ہے جب تمہیں معلوم ہو تم اپنے رب سے کیا بول رہا ہے. تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور سورہ عنکبوت کی آیت میں 45ویں میں یہی بولا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ یعلم ما تصنعون. نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے. ماشاءاللہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب یہ رک کیوں نہیں رہی ہے, سوال تو یہی ہے کہ رک کیوں نہیں رہی ہے. وجہ یہ, ہاں ڈاکٹر صاحب, وجہ یہ کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, اور اس کا ہمیں کوئی میسج بھی نہیں مل رہا. انشاءاللہ اگر ہم قرآن کریم پہ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اطمینان دیتا ہے جو کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیتا. انشاءاللہ آپ کی اس بات کو اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین, لاہور میں اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹتے ہیں, ساتھ رہیے گا.